हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट चालू किए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमें आज पढ़ना है कि गोलीय दर्पण में फोकस तल क्या होता है और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हमने देखा, ये भी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के ही टॉपिक हैं। इससे पहले हमने कई टॉपिक देखा है, तो आज हमें देखना है कि फोकस तल क्या होता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है। तो देखिए, फोकस तल वह तल है। तल मतलब क्या होता है? तल मतलब सरफेस यानी प्लेन। ये कागज है, ये क्या है? ये कागज का एक तल है। ये जो कापी है, इस पे ये कागज है, ये कागज एक तल है, यानी यह कागज का एक तल है, प्लेन है इसलिए तल है। तो ये तल जो होता है फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, यहाँ से फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली, तो यहाँ पे अगर हम एक तल बना दें, यहाँ पे एक तल बना दें, तल मतलब क्या होता है? सरफेस ही ना होता है। तो यहाँ पे अगर एक तल बना दें जो फोकस बिंदु के बीचों बीच उसका सेंटर हो, बीचों बीच उसका सेंटर हो। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे कागज लगा दें, ऐसे एक कागज लगा दें, तो यहाँ पे एक कागज का तल हो गया ना, तो कागज लगा दिए, तो ये मुख्य अक्ष के लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ, 90 डिग्री के एंगल के साथ होगी तो उसको बोलते हैं लंबवत। तो यह मुख्य अक्ष के लंबवत है और फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, यानी फोकस बिंदु पर ही है, तो इसलिए इस तल को फोकस तल बोलते हैं। क्यों फोकस तल बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे सारा प्रकाश फोकस होता है। सारा प्रकाश, जब समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो कहाँ फोकस होती हैं? फोकस पर ही ना। आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने फोकस कैसे बताया है। तो फोकस पे आके और इकट्ठी होती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम फोकस बिंदु पे अगर एक पेज लगा दें तो सारी प्रकाश की किरणें तो फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली सारी प्रकाश की किरणें इस पेज पर आ जाएंगी, इस कागज पर आ जाएंगी, कागज के तल पर। तो इसलिए इसे फोकस तल कहते हैं, यानी इस तल पर प्रकाश फोकस होगा, आएगा, तो इसलिए इसको फोकस तल बोलते हैं। समझ में आया? इसका डेफिनेशन होता है कि फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष यही है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए, हमने उस दिन क्या बताया था कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ से फोकस बिंदु से और पोल यानी ध्रुव तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तक यानी पोल ऑफ मिरर तक, और फोकस से लेकर और पोल ऑफ मिरर तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी जो होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? सी से पी तक की दूरी को, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल ऑफ मिरर तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की दूरी के आधी होती है। दिख रहा है ना कि यह दोनों की एकदम बीच में है, तो इसलिए इतना दूरी क्या होगा? आधा ही ना होगा। इस पूरे दूरी का ये दूरी आधा ही ना होगा। तो इसलिए इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं? लिखने के लिए लिखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक दिखाना होगा, दूरी दिखाना होगा, तो रेडियस दिखाएंगे आर से, और फोकस है तो फोकस बिंदु एफ से है, तो एफ से फोकस बिंदु है और फोकस दूरी स्मॉल एफ से दिखाते हैं। यानी यह दूरी दिखाना होगा तो स्मॉल एफ, और बिंदु दिखाना होगा, बिंदु के लिए एफ लगेगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिखाने के लिए सी, और उसके रेडियस को दिखाने के लिए क्या लगेगा? आर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर इज इक्वल टू 2f। कैसे होगा 2f? अब मान लीजिए कहा जाए 50 रुपया 100 रुपया के आधा है, तो आप कैसे लिखेंगे? 50 रुपया, 50 इज इक्वल टू 100/2।
100/2 करेंगे, क्यों? क्योंकि 100 रुपये के आधा है, तो क्या होगा 50 = 50 आ जाएगा ना। 50 = 50 आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपये के आधा 50 रुपये है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 रुपये का 2 गुना 100 रुपये है, 50 रुपये का 2 गुना 100 रुपये है, तो ऐसे 50 × 2 = 100 लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको लिखते हैं r = 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू 2f = 2 × f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 गुना है, फोकल लेंथ के 2 गुना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f = r/2, यानी फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या की आधी है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी फार्मूले को जानते हैं क्या कहते हैं? इसी फार्मूले को कहते हैं कि आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है ना, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो यही संबंध आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देगा कि फोकस दूरी निकालिए, यदि रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो फोकस = r की जगह पे क्या रख देंगे 20, और बटा r की जगह पे 20, क्यों? क्योंकि रेडियस दिया है 20, और बटा 2 कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ = 10। ऐसे अगर हमको दे दे कि फोकस 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे। तो क्या होगा, r = 2 × f कितना दिया है 10, तो 10, तो r = कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।